नमस्कार, मैं अनिशा डगर। आर18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं भीलवाड़ा शहर के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने विधानसभा सदन में मीडिया और पत्रकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होना दायित्व है और नेता जो भी करता है वह किसी पर उपकार नहीं बल्कि उसका कर्तव्य है। सच्ची जनसेवा वही है जिसमें निरंतर बेहतर करने का प्रयास और जनहित सर्वोपरि हो। विधायक कोठारी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की भूमिका को रेखांकित करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा, आवास सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान निधि की मांग सदन में रखी। उन्होंने विज्ञापन नीति को पारदर्शी बनाने और डिजिटल पत्रकारिता के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित करने की आवश्यकता भी जताई। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि मीडिया क्षेत्र से जुड़े परिवारों को भी संस्थागत सहयोग मिल सके। विधायक ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज को शासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। श्री अशोक कुमार कोठारी राजस्थान के पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों की समस्याओं के संबंध में। अध्यक्ष महोदय, हम आपके समक्ष आज हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का विषय रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, पत्रकार बंधु अपने जीवन को संकट में डालकर जनता के बीच सच्चाई को लाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। साथ में हमारे देश के विकास और गौरव को बढ़ाने में भी सहभागी होते हैं। साथ में सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, सरकार की नीतियां और योजना को जन जन तक पहुंचाते हैं। फिर भी इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद भी पत्रकार बंधु अपने को असुरक्षित समझते हैं। उसकी वजह है उनके साथ बहुत सी बार अभद्रता, अशिष्टता हो जाती है। साथ में वो बड़ी घटना का पर्दाफाश करते हैं तो उनको धमकी भी मिलती है और उनके साथ दुर्घटना भी होती है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि सरकार पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लाए, जिससे वो अधिक निर्भयता पूर्वक कार्य कर सके। साथ में आपसे कहेंगे कि जो पत्रकार बंधु है उनके बच्चों को छात्रवृत्ति तो मिलती है पर वो जटिल है, उसको सरलीकरण किया जाए। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि जो पत्रकार जिला स्तरीय अधिस्वीकृत समाचार पत्र है, साथ में लघु समाचार पत्र है, उनकी विज्ञापन दर को भी बढ़ाया जाए। 2013 के बाद उनकी विज्ञापन दर को नहीं बढ़ाया गया। साथ में आपसे कहेंगे बहुत से पत्रकार हैं जिनको भूखंड नहीं है, तो हम कहना चाहेंगे सरकार से कि पूरे राजस्थान में एक पत्रकार कॉलोनी बने और जिनको भूखंड नहीं है उनको भूखंड मिले। साथ में आपसे कहेंगे वरिष्ठ पत्रकार है जिनको एक सम्मान निधि योजना में पेंशन मिलती 15,000 की राशि, पर उनको बढ़ाई जाए। बहुत से लोगों को नहीं मिलती है तो संज्ञान लिया जाए। और एक महत्वपूर्ण विषय और है सर, एक छोटा सा विषय और है कि पत्रकारों को आरजीएच की स्कीम है उसको आरजीएच के स्कीम के समक्ष लाया जाए। साथ में आपसे कहेंगे कि हमारे पहले के समय में केवल 2 तरीके पत्रकार हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत डिजिटल पत्रकारिता में बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे राजस्थान में डिजिटल पत्रकारिता हेतु कोई भी नॉर्म्स निर्धारित नहीं है। इस हेतु जिस तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के लिए सरकार द्वारा नियम और कानून बनाए गए, उसी तरह डिजिटल पत्रकारिता हेतु भी नियम बनाया जाए। धन्यवाद। इस तरह की खास खबरों के लिए आर18 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडिएंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।